तीसरा अध्याय का 7वां पद पढ़िए। हाँ 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 3 का 7 से। न्यायों का पुस्तक 3 का 7 से। हाँ इस प्रकार इस्राएलियों ने देखो अलग अलग पुस्तक से पढ़ रहे लोग। हाँ मैं हाँ पढ़िए। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको कैसे लगे अर्बन हरीम के राजा कुशान के अधीन कर दिया। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कुशान पढ़िए की अधीन रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी और उसने इस्राएली के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को पकड़ाया और उसने उनको छुड़ाया। उसने यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशान मिस्राइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशान मिस्राइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तो यहाँ पर बात बस इतना मैं कहना के लिए पड़ा है, ओत्नीएल को तभी तो ये युद्ध जीत पाए। हेलो कृपया सारे बच्चे लोग चुपचाप बाहर में जो बैठने वाले लोग, मुझे मालूम है वहां कूलर का कारण यहाँ का आवाज पहुंचता नहीं है, इसलिए ध्यान उधर चले जाता है, खेलने का मूड में चले जाता है। कृपया शांत रहिए। आत्मा के कार्य होना है तो हम पूरा अटेंशन उसी पर देना है, मेरे को नहीं उनको देना है। आमेन आमेन हालेलुया। आपने सब यहाँ पर है, यहाँ पर 2 लोग हैं, बात नहीं करना, ठीक है? बात नहीं करना। तो परमेश्वर की आत्मा किसी के ऊपर आया, इसलिए आत्मिक युद्ध का क्षेत्र में हम लोग, हमारे युद्ध किसी इंसान के विरुद्ध नहीं, मांस और देह से नहीं, आत्मा शैतान के और उनका सेना से। एक आत्मिक युद्ध है। अगर एक इंसान है तो हम कुछ बंदूक तलवार सब लेके जा सकता युद्ध कर लेंगे, ये तो इंसान नहीं, परमेश्वर आत्मा है ना। वैसा शैतान की आत्मा है। अगर ये आत्मा है, ये आत्मा के साथ लड़ना है तो हम आत्मा में होना है। समझ आ रही है क्या? हमें हम आत्मिक क्षेत्र में ये युद्ध जीतना है तो हम आत्मा में आना है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आ रही है। हमें वहां पर इस संसारिक युद्ध में भी पवित्र आत्मा आया, उस युद्ध आत्मा के कारण वो युद्ध में जीत गया। यहाँ पर सांसारिक युद्ध नहीं, आत्मिक युद्ध है। हमें लेकिन चाहे पुराना नियम हो नया नियम हो, आत्मा आ रहा है तभी तो लाइफ बदलता है। और एक जवान व्यक्ति के बारे में मैं दिखाएगी, न्यायों की पुस्तक 13वां और 25वां पद पढ़िए। हाँ, उस स्त्री को कौन है? मनोहा और उनका पत्नी, अच्छे नहीं था उन लोगों को। हमें हाँ, उनको एक बेटा, तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूतों को भेजा था
उन दूतों के द्वारा कहा गया था एक बेटा होने वाला है, और जिस तरीके से वायदा मिला उस तरीके से परमेश्वर ने एक बेटा को दिया। हमें ऐसा एक बेटा परमेश्वर ने दिया, उत्पन्न हुआ। हाँ, और उसने पढ़िए, और उसने उनके नाम शिमशोन रखा। हाँ, आगे। और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। यहोवा उसको आशीष देता रहा। बच्चा बढ़ता गया, आशीष देता है, बढ़ता गया, आशीष मिलता रहा, बढ़ता गया, आशीष मिलता रहा। बच्चे बढ़ रहे, आशीष परमेश्वर से मिल रहे, ऐसे चल रहे। आशीष पहले से आरंभ हो चुका है, वैसा हमको भी परमेश्वर से आशीष तो मिलता है, आने को तो मिलता है, लेकिन उसमें लाइफ बदलता नहीं। लाइफ कब बदला? आगे बढ़िए। और यहोवा का आत्मा, और यहोवा का आत्मा, सुनना, बच्चा बढ़ता गया, आशीष मिलता रहा, लेकिन उनका लाइफ में एक टेरिंग को लाया। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर को भेजा, उसका पूरा निभाने के लिए परमेश्वर ने एक समय था, एक जहां था। पढ़िए। सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको परमेश्वर की आत्मा उबारने लगा। आमेन। समझ आ रहे हैं क्या? मतलब अब तक बच्चा बढ़ता लगा, परमेश्वर से आशीष मिलता रहा, ये चल रहा था, लेकिन जब महनेदान में पहुंचा तो पवित्र आत्मा उनको उतरा। जब आत्मा उतरा, उनका लाइफ बदल गया। जिस तरीके से वो जीता था वैसा नहीं था अभी से जीवन, सोच भी नहीं सकते किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वो चलता है, हमारे दिमाग में समझ नहीं आ पाता है। अगर 14 अध्याय पढ़े तो फिर वो क्या क्या किया करके वहां पर पढ़ा लिखा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या जाके पढ़िए। हमें और एक दिन 300 लोमड़ियों को पकड़ के आया, उनका पूंछ को एक दूसरे का बांधकर बीच में आग लगाकर फिलिस्तीनियों का खेती पर भेजा था, नाश कर दिया था। ऐसे से तमाशा किया, क्योंकि उसी समय फिलिस्तीन लोग इस्राएल लोगों के ऊपर राज कर रहा था, और फिलिस्तीन लोग का अधीन में था, इस्राएल लोग गुलामी में था। हमें उसी समय पर ऐसे से बड़े बड़े तमाशा उसने किया, तो लोग समझ नहीं आ रहे क्या कर रहे हैं। अकेले हैं और कोई नहीं है उनके साथ, कोई सेना नहीं है, अकेले था। इसलिए ये तमाशा के कारण बहुत परेशान हो गया फिलिस्तीन लोग। वो लोग सब मिलकर एक सेना को भेजा, एक सेना को भेजा शिमशोन को पकड़ने के लिए। पढ़िए 15 अध्याय का 9वां पद से पढ़िए। तब फिलिस्तीनियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए। कौन से देश में? यहूदा देश। हाँ, यहूदा देश में यहूदा देश में तैरा है। हाँ, डेरे खड़े किए हाँ, और लही में फैल गए। और लेही नामक एक जगह पर फैल गई। बहुत बड़ा शहर है, कितना लोगों का झुंड है पता नहीं, लिखा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा एक भीड़ है, बहुत बड़ा एक संख्या है, बहुत बड़ा एक सेना है ये एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। लेकिन जब लेही में आया, वहां बहुत सारे यहूदी लोग रहता है, ये सारे लोग ये सेना को देखकर डर गए, दौड़ कर आया, हम तो आप लोग का अधीन में है, आप हमसे लड़ने के लिए क्यों आया? डर गया इतना बड़ा सेना को देखकर। पढ़िए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए हम तुम लोग के लिए नहीं, हम शिमशोन को बांधने के लिए, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई की है। हाँ, एक बड़ा सेना। हाँ, जैसा उसने हमसे किया। क्योंकि क्यों इतना बड़ा सेना को भेजा? क्योंकि उन लोगों को पता इनका ताकत क्या है, अभिषेक सामर्थ आत्मा उतरे तो लोगों को पता चलता है। शत्रुओं की अंदर भी चर्चा चलेगा आपके बारे में। आमीन, हालेलुया। तो एक बहुत बड़ा सेना को आया बांधने के लिए। हाँ, आगे बढ़िए। वैसा ही हम भी उससे करें। हाँ, जैसा वो किया वैसा हम भी करने के लिए। आगे। तब
सुनिए, इतना समस्या जब आया तो वो लोग जो यहूदी लोग कहा आप लोग परेशान मत करना, हम पकड़ कर लेंगे। वो लोग एक झुंड 3000 पुरुष लोग मिलकर एक सेना का वो लोग भी बनाया। किसके लिए? ये शिमशोन को पकड़ने के लिए। फिलिस्तीन लोग एक सेना को भेजा, अब यहूदी लोग भी 3000 के एक सेना को बनाया। तो 3000 से कितना गुना बड़ा होगा फिलिस्तीनियों का सेना, है ना? आगे आगे बढ़िए। एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर वो एदान नामक चट्टान पर डरा था, वो वहां गया। हाँ, सिमसोन से कहने लगे, शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता क्या तू नहीं जानता कि फलिस्ती हम पर प्रभुता करते कि हैं? फिलिस्तीन हम पर प्रभुता करता है? हाँ, फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? यहूदी लोग भी शिमशोन कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया फिलिस्तीनियों के विरुद्ध थे, लेकिन नुकसान किसको आ रहे हैं? यहूदी लोगों को। इसलिए पूछ रहे हमसे क्यों किया ऐसी? वो लोग ऐसे रहना चाहता था गुलामी में, बाहर आने नहीं चाहता था, छुटकारा नहीं चाहता था, जैसा बात था वैसे रहना चाहता था। लेकिन आज वैसा नहीं, हमको छुटकारा चाहिए। आमीन। आगे बढ़िए। उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया जैसा था उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया। वैसा ही मैंने भी उनसे किया। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर हाँ। फलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। हम क्या के लिए आया? अपना ही लोग कह रहे हम तेरे को बांध कर फिर मुझसे यह शपथ खाओ हाँ, कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। तो मुझको प्रकार ना करे, शब्द खाओ तो मैं आएगी। हालेलुया। क्योंकि इनके ऊपर अभिषेक है, अपने लोगों को विरुद्ध इस्तेमाल करने के लगी। जैसा यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है ना, क्यों अभिषेक किया, वैसे इनको भी मालूम था ये शक्ति सामर्थ किसके लिए आया। अपने लोगों के सामने ये सामर्थ दिखाने के नहीं, ये शत्रुओं से लड़ने के लिए, उनके सामने दिखाने के लिए। इसलिए कह रहे मैं आएंगी, लेकिन आप लोग ये बात बताओ, शब्द खाओ, ताकि आप लोग मुझे पता ना करेंगे। आगे। उन्होंने कहा, हाँ ऐसा न होगा, हाँ। हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, हाँ परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। हाँ। तब वे उसको दो नहीं रस्सी, दो ये तोड़ना नहीं, इसलिए उन लोग उनका सुरक्षा को देख रहे थे कि अच्छा नया रस्सी को लेके आया, ये कहीं का छूटना नहीं, वहां तक पहुंचना है। हमें बांध कर लेके गया, लेके गया, छोड़ दिया। एक साइड में फिलिस्तीन लोग, एक साइड में यहूदी लोग। यहूदी लोग के उद्धारण के लिए परमेश्वर ने चुना है इसको, लेकिन अभी